तरह से एक बैंक की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को जरूरी, उस तरह से आपका जो फेस है, ये फेस सबसे बड़ा वाइडर पॉइंट है इंसान का। ये दोनों आपका सिक्योरिटी गार्ड है और ये अपने आप कॉन्शियसली तैयार है अपना चिन डाउन के साथ। अब ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है। ओके, उसके बाद सामने वाला अंदर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ये तैयार है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये यहीं पे रहना ही है तो काफ़ी सारे सेमी कॉन्टैक्ट कराटे में, ओके, ये यहाँ पे क्यों होते हैं, ओके, विंग चुन में यहाँ पे ही क्यों होते हैं, फिर इसी तरह से वो फाइट क्यों करते हैं, ये तो खुला है पूरा। तो हर अलग अलग मार्शल आर्ट्स में उनका जो करने का तरीका वो अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होता है, वो है उनका रिएक्शन। ओके, जिस तरह से सामने आप पे अटैक हो रहा है, आप उस हिसाब से अपना मेंटली एंड देन बॉडीली आप तैयार रहते हो, रिएक्ट करते हो। मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, जब भी आप पंच करते हो एटलीस्ट सीधा भी खड़े हो, देन आपका पंच आपका बॉडी के मिडवे तक आता है, देन सामने वाले को जाके लगती है। यहीं से ऐसा पंच नहीं होता। ओके, आप नेचुरली यहाँ पे उठाते हो, देन आप सीधा करते हो। इसीलिए आप अपना हाथ को एटलीस्ट मिडिल में रखते हो। ओके, एटलीस्ट मिडिल में रखते हो। खासकर बिगिनर और इंटरमीडिएट आपको गार्ड रखने ही चाहिए। ये हाथ यहाँ पे रहने ही चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, आपका फेस कंडीशन का बॉडी कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा। ओके, पंच आएगा कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा, ये यहाँ पे रहेगा। थर्ड राउंड चल रहा है, फिर भी आपका हाथ यहाँ पे ही है, पंच आ रहा है, आपका हाथ ये मूव ही नहीं होगा, आप यहीं पे खड़े होंगे, मतलब बम खा रहे हो। ये चीज़ जरूरी है, आपको हाथ यहाँ पे रखना है। लेकिन क्या करोगे, ये मेरा हाथ यहाँ पे रुकता ही नहीं है, थर्ड राउंड चल रहा है, मेरा हाथ यहाँ पे रुक ही नहीं रहा, अपने आप ड्रॉप होके यहाँ आ रहा है और मन कर रहा है कि मैं इधर आऊँ, फिर वह डर के इधर आता है, लेकिन फिर भी डर यहाँ तक आता है। सो गाइस, आपको आपका शोल्डर को स्ट्रेंथ करना चाहिए। ओके, आप रेसिस्टेंट बैंड यूज कर सकते हो। ओके, रेसिस्टेंट बैंड को यूज करके स्ट्रेच, ओके, ओपन, सिंपल एक्सरसाइज, बट आप ये सारा चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। स्ट्रेच एंड क्लोज, स्ट्रेच एंड क्लोज, पीछे स्ट्रोक करके, ओके, देन रेगुलरली पंच, हाथ आपका यहीं पे पंच से आपका पंच का स्पीड तो बढ़ेगा, देन आपका शोल्डर का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग के द्वारा आप ये कर सकते तो बहुत अच्छा है। तो आप वेट ट्रेनिंग दो, आपका शोल्डर को स्ट्रेंथ दो, जो चीज़ आपको करना है उसको समझो, ये चीज़ मजबूती से यहाँ पे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे राउंड खत्म होते जाता है आपका हाथ भारी होने लगता है, शोल्डर हेवी होने लगता है, ये अपने आप नीचे ड्रॉप होने लगता है। एंड देन अगर आपके पास वेट ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं है, इलास्टिक बैंड भी नहीं है आपके पास, देन सिंपल, वेरी सिंपल एंड देन वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज इज प्लैंक। प्लैंक कीजिए। ओके, 5 मिनट 10 मिनट, जितना लंबा आप एल्बो प्लैंक कर सकते हो उतना लंबा आप एल्बो प्लैंक कीजिए। सिंपल एक्सरसाइज। ओके, या एल्बो प्लैंक टू हाई प्लैंक। ओके, प्लैंक में हो आप एंड देन आप एल्बो प्लैंक टू हाई प्लैंक। ये एक्सरसाइज आपको शोल्डर तो काफ़ी स्ट्रेंथ, लेकिन उसके अलावा अगर आपको दिमाग से ये चीज़ सही करना है कि मुझे हाथ हमेशा यहीं पे रखना है, स्टिल आपको ये फोकस करना, आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा मुझे मेरा ऊपर है। अगर आप बॉक्सिंग के लिए करते हो तो ये वेरी बेसिक्स आपका कोच आपको बताएगा, हाथ यहाँ पे टच रखो। ओके, क्लोज दिस। ओके, एंड देन हमेशा यहाँ पे। ओके, क्योंकि बॉक्सिंग में बूम बूम ये ज़्यादा आता है एंड देन ऊपर आता है, चिन डाउन। तो लेकिन MMA एज मुआय थाई एंड देन अदर स्ट्राइकिंग, फुल कॉन्टैक्ट स्ट्राइकिंग के लिए आपको यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे MMA जैसे आ रहा है, देन स्प्राउल के साथ आपका हाथ चल रहा है डिफेंड करने के लिए, तो ये ओपन रखो एंड देन जस्ट रिलैक्स। एक हाथ क्लोज आपके चौक लाइन के नीचे और दूसरा उसी लाइन से थोड़ा आगे, देन ओपन रखो, देन मूवमेंट हो रहा है इसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। जैसे आप स्प्राउल करके बूम, देन टेक डाउन लोगे बूम। जब भी आप पंच प्रैक्टिस करो, पंच पंच पंच, ओके, बूम एंड बैक हियर। ओके, सामने आपका आंख के सामने आपको हाथ दिखना चाहिए, ये चीज़ कॉन्शियसली आपको डालना है, तभी आप लास्ट राउंड तक हाथ ऊपर करके आप टिक सकते हो। सो ऑलवेज कीप योर हैंड्स अप। आप नॉकआउट से बचोगे, क्योंकि गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं गिरा, मेरा गिरने के बाद मुझे यहाँ पे लगा, पीछे यहाँ पे ठक करके लगा। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे सर में इधर बहुत पीछे दर्द हो रहा था, तो कोच को मैंने बताया, कोच मुझे लेके गए डॉक्टर के पास। उसके बाद वहाँ पे MRI किया,
तो पता चला कि पीछे हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो गैस ये भी हो सकती है। तो अपनी ज़िंदगी हम खुद खतरे में लेके जा रहे हैं, अपना फाइटिंग स्पोर्ट्स में हम जा रहे हैं, तो अपने बॉडी का कंडीशन उसके साथ ही हमारा जो हाथ है उसको तैयार रखें। क्यों हम बिना वजह का यहाँ से लाके हम उसके सामने होशियारी दिखाएं। गैस सामने वाला अभी तगड़ा फाइट रहे हो, वो घूम फिर के नहीं आया आपके साथ। ओके, सो ये चीज़ काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर यही चीज़ सामने वाला गलती कर रहा है देन नॉक आउट हिम। 1 5